वो बातें भी कर रहा था और जीप भी ड्राइव कर रहा था। हम कैंप पहुंच गए। दूर से हमारी जीप देख ली गई थी। बाकी बातें फिर होंगी टोबो। और हाँ, मैं तुमसे तुम्हारे फनून जरूर सीखूंगा। टोबो हाजिर है बॉस, टोबो ने जवाब दिया। टोबो की दिलचस्प कहानी मेरे जहन में चकरा रही थी, लेकिन मुझे इस्तकबाल करने वालों की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। सबके चेहरों पर तजस्सुस था। हमें गए हुए ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। वो लोग सोच रहे थे कि क्या शिकार आ गया। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और फिर सभी जीप की तरफ दौड़े थे। नवाब फिरोजुद्दीन भी बच्चे बन गए। इन्होंने जीप में हरन देखे और याहू का नारा लगाया। मैं और टोबो मुस्कुराते हुए नीचे उतर आए। कमाल है, सबके मुंह से हैरतज़दा लहजे में निकला था। हाँ, मैं ना कहता था वो मशरक़ का जिन है। ये देखकर तो इस बात पर यकीन आने लगता है, कर्नल डिक्सन ने कहा। यकीन करना पड़ेगा, नवाब साहब बोले। बहरहाल सब लोग देर तक हैरानी का इजहार करते रहे। दर हकीकत नाकाबिल यकीन कारनामा था। इसके बाद खाने की तैयारियां होने लगी। मैं ख्वाह-मख्वाह लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था। सभी मुझसे उल्टे सीधे सवालात कर रहे थे। लड़कियों की निगाहों में मैं सचमुच जिन बन गया था। लेकिन एक हस्ती ऐसी थी जो इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी, और वो कौसर थी। वो सबसे अलग थलग और मुझसे दूर थी, और उसे खिंचा देखकर मैं काफी हद तक मुतमईन था। कर्नल डिक्सन ने रात के खाने के बाद मुझे घेर लिया, और दूसरे भी थे। भाई फिरोजुद्दीन, अब ज्यादा परेशान मत करो। ये बताओ, ये शख्स कौन है? तुम अंदाजा नहीं लगा पाए डिक्सन? क्या इसके कारनामे इंसानी होते हैं? हरगिज नहीं, कर्नल डिक्सन ने कहा। हालांकि ये लोग खुद को छुपाते हैं, अपनी शख्सियत जाहिर नहीं होने देते। खुद मुझे भी बहुत अरसे बाद इल्म हुआ था कि जिसे मैं इंसान समझता हूँ वो जिन है। अगर ये नौजवान कह दे तो इस बात पर मैं यकीन भी कर लूँगा। कमाल है, अब ऐसा भी नहीं कि वो अपने बारे में एक को बताता फिरे। ये हकीकत है कि मैंने ऐसा बासलाहियत नौजवान नहीं देखा। शतरंज में अपना सानी नहीं रखता, जरा सी देर में सारी बाजी पलट कर रख देता है। और अब शिकार, और तुमने इतने वसूख से कहा था कि वो जाएगा और शिकार ले आएगा। तुम लोग इसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थे ना। खैर, मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन नहीं करूँगा। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये नौजवान हैरत अंगेज है। ना मानो, मेरा क्या जाता है, नवाब साहब ने कहा। बहरहाल इसके बाद काफ़ी देर तक दिलचस्प गुफ्तगू होती रही। फिर मैं इन लोगों को बातों में लगा छोड़कर वहाँ से उठ गया। भी कौसर की खबर लेनी थी, और इत्तेफाक था कि वहाँ से हटते ही वो नजर आ गई। एक तरफ खामोश खड़ी थी। उसे इस अंदाज में इस तरह खड़े देखकर दिल को हल्का सा दुख हुआ, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अगर थोड़ी सी तकलीफ उठाकर कौसर दोस्त राह पर आ जाए तो क्या हर्ज है। मुझे हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं उसके बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए सब कुछ कर रहा था। चनाचा मैं उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कौसर ने भी मुझे देख लिया था, लेकिन वो भी मेरी तरफ मतवज्जा नहीं हुई और मैं आगे बढ़ गया। ट्रेलर की तरफ मुड़ ही रहा था कि सामने से बाबरा फूना नजर आ गई। वो मेरी तरफ दौड़ी थी। मैंने पलट कर देखा, यहाँ से कौसर साफ नजर आ रही थी, और मेरे ख्याल में उसने मुझे नजरअंदाज नहीं किया होगा। चनाचा मैंने बड़ी चाहत से बाबरा को रिसीव किया। ओह हेलो फूना, कहाँ से आ रही हो? तुम तो उन लोगों के पास से हट ही नहीं रहे थे, क्यों? मैंने कनखियों से कौसर की तरफ देखते हुए पूछा। कौसर वहाँ से हट गई थी। मेरी निगाहें उसका ताक़ुब कर रही थी, और फिर मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि कौसर ने एक लंबा चक्कर लेकर हमारे करीब आने की कोशिश की थी। वो हमारी बातें करीब से सुनना चाहती थी। फिर मैंने एक ट्रेलर के अकब में साफ देखा। क्या देख रहे हो डार्लिंग? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बस ऐसे ही मैं सोच रही थी वो लोग तुम्हें छोड़ें तो तुमसे बातें की जाएं। ओह, तो बातें करो, आओ कहीं बैठेंगे। नहीं, यहाँ कौन है? तो फिर इस पत्थर पर आ जाओ, उन्होंने कहा, और हम पत्थर पर जा बैठे। ये पत्थर ट्रेलर से और ज्यादा करीब था, और अब कौसर हमारे अकब में थी। वो अब और आसानी से हमारी बातें सुन सकती थी। आखिर तुमको क्या हुआ डार्लिंग? उन्होंने कहा। क्यों? आज तो तुमने सबको हैरान कर दिया। हालांकि कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया मैंने। कमाल है, तुमने खास कारनामा नहीं किए। तुम लोगों ने बिला वजह अहमियत दे दी है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ओ नहीं मेरी जान, तुम नहीं समझते लोग किस तरह तुम्हारी तारीफें कर रहे हैं। अफसोस, मैं इन्हें रोक नहीं सकता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मना करने की बात कर रहे हो? मेरा सीना तो फख्र से फूल जाता है, बाबरा फूना ने कहा। अच्छा, मुझे अफसोस है, मैंने पहले तुमसे प्यार क्यों ना किया। अब करने लगी हो, दिल और जान से चाहने लगी हूँ तुम्हें। वाकई? मैंने धड़कते दिल से कहा। आजमा कर देख लो, उन्होंने कहा। मुझे यकीन है फूना, मैंने आहिस्ता से कहा। वादा करो मेरी जान, यहाँ से वापसी पर मुझे छोड़ोगे तो नहीं? वापसी पर नहीं छोड़ूंगा, मैंने लफ्ज़ चबाते हुए कहा।
शुक्रिया। हुना ने मोहब्बत से मेरी गर्दन में बाहें डाल दी और फिर इस बेहिजाब लड़के ने अपने होंठ मेरे होंठ से जोड़ दिए। गो मैं इस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जो कुछ हो गया था कौसर को खुद से बचन करने में काफी माविन था। चनाचा मैंने खामोशी से ना सिर्फ बर्दाश्त कर लिया बल्कि खुद भी उसे भींच लिया। हुना के होंठों की नरमी और हलावत ने जहन को भी किसी हद तक मुतासिर किया था, लेकिन फिर मैंने कौसर के दूर होते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। हुना ने महसूस नहीं किया था। ओके हुना, आज मैं बहुत थक गया हूँ, इजाज़त दोगी? अरे क्यों? हुना हैरत से बोली। बस बदन टूट रहा है। मैं समझ गई, हुना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या समझ गई? मैं चौंक कर बोला। तुम खुद पर जबर क्यों करते हो डार्लिंग? हुना मखमूर लहजे में बोली। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कब रोका है? मैं नहीं समझा हुना, मैंने कहा और हुना ने दोनों बाजू फैला दिए। जब मुझे अपनी आगोश में तलब करो मैं हाजिर हूँ, जब दिल मिल जाए तो इज्तिनाब क्या। आओ हम यहाँ से दूर चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। हुना, मैंने गहरी सांस लेकर होंठ पीस ली। डार्लिंग, तुम्हें मालूम है हम मशरकी क्रेक होते हैं। क्या मतलब? हुना ताज्जुब से बोली। लेकिन अब कौसर चली गई थी इसलिए मुझे हुना की ज़्यादा परवाह नहीं थी। चनाचा मैंने अपना लहजा किसी हद तक खुश कर लिया। हमारे यहाँ औरत का एक म्यार है देर हुना, कोई भी औरत हो इस हद तक ना गिरे कि औरत की हदूद से निकल जाए, फिर हमारी निगाह में वो औरत नहीं रहती। क्या मतलब? मुझसे प्यार करो हुना, आयशा ना बनो। ओह मगर आई एम सॉरी सरफराज, ये तो तुम्हारे आला किरदार की बात है ना? मैंने चहक कर कहा। हाँ, वो फंसी आवाज़ में बोली। उसे शायद बेइज्जती का एहसास हो रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। दरअसल हम लोग जिससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसे प्यार करते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी राय रखना चाहते हैं। बस अब तुम जाओ हुना। और हुना के समझ में कुछ नहीं आया। बहरहाल उसने फरार हो जाने में आफिया समझी और वहाँ से चली गई। तब मैं तन्हा पत्थर पर बैठ गया। बस दिल चाह रहा था कि तन्हाई में कुछ सोचूं, और उम्दा बात यह थी कि कोई इस तरफ न आया। यूँ तो सोचने के लिए बहुत कुछ था। माजी पर निगाह डाली जाती तो एक एक्शन कहानी मिलती थी जिसमें नशीब और फराज थे। हाल भी खूब था और मुस्तकबिल की सोच में भी बड़ी सुनसनी थी। मैं बेफिक्र आदमी ख्वाह के फिक्रों में पढ़कर क्या करूँगा? मुझे उलझने नहीं पालनी चाहिए। कौन सा गम है, किस का गम है, इन गमों का क्या कर। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।